तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसमें क्या था, जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कोई ग्राफ दे देंगे, ठीक है, या फिर इसका फंक्शन दे देंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है टाइम स्क्वायर पे, जो एक क्वेश्चन करवाया था पिछले वाली क्लास में, और हमसे पूछ लेता है वेलोसिटी क्या आएगी। तो वेलोसिटी हो जाए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम इसका। तो वेलोसिटी अपनी होती है ds और अपॉन dt, ये सब समझाया हुआ पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, उसको देख सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस है इसको हम कहेंगे डिफ्रेंशिएशन, जो स्पीड से और वेलोसिटी निकालने वाला डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, DIFFERENTIATION डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और जो आज वाला लेक्चर है उसमें हमसे बोल देगा, अगर वेलोसिटी दे देगा हमें तो डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा क्या होएगी, ठीक है। जैसे हमें दे देगा वेलोसिटी दे दी t² + 3t और +5, तो ये एक वेलोसिटी डिपेंड कर रही है t पे इस प्रकार से, यानी t² है, 3t है और +5 है, ठीक है, इस प्रकार डिपेंड कर रही है। तो हमसे पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें, जैसे ये आया था डिफरेंशिएशन, इसका रिवर्स चलेंगे, तो रिवर्स चलेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगी अपनी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को डिफाइंड करेंगे हम, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स चलेंगे इसमें। तो रिवर्स कैसे चलेंगे, जैसे ये है अपना v इक्वल टू ds और अपॉन dt, तो इस t को उस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ds और इक्वल टू हो जाएगा v dt, और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे यहाँ पे इस पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा ये। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होएगा तो यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी, जैसे a से b, ठीक है। अगर इंडिफिनेट होएगा तो इस पर लिमिट नहीं रहेंगी। इंडिफिनेट के केस में, जो इंडिफिनेट इंटीग्रेशन होएगा उसके केस में इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, ठीक है। अगर उसको क्वेश्चन आएगा ना तब मैं बताऊंगा वो, पहले ये देख लेते हैं एक बार, ds और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। तो जैसे यही मान के चले हम v इक्वल टू t² + 3t और +5, ये मान के चलो, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। तो v दिया हमें t² और +3t और +5, ये वाला दिया हमें, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो इंटीग्रेशन ds और इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन t² + 3t और +5, और ये इंटू हो जाएगा dt, ठीक है। ये वाली v की वैल्यू, ये v है यहाँ पे रख दिया हमने, और dt है साथ में, क्योंकि ये जो v है और dt एक साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग टर्म है। यहाँ पे t की टर्म आएगी तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें हम थोड़ा नॉर्मल ही चाहिए, बस ये वाला देखना था, साइन देखना, इंटीग्रेशन का ये साइन है, डेफिनेट होएगा तो यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट्स और यहाँ पे भी लिमिट्स, और इंडेफिनेट होएगा तो ये करेंगे हम। तो इंडेफिनेट के लिए हमें, ये जैसे ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे हमें +c लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ds का तो हो जाएगा s, और बराबर हो जाएगा अपना t² इंटीग्रेशन dt प्लस इंटीग्रेशन 3t dt और प्लस इंटीग्रेशन 5 dt, ठीक है। अब इसका बार बार इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे t² है तो जो डिफ्रेंशिएशन होता था तो उसका भी बता देता हूँ एक बार। डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बता रहा हूँ, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, तो x की पावर n ये बराबर होता है n नीचे आएगा और x की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। ये था अपना डिफ्रेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या होएगा, इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे x की पावर n है, इसका इंटीग्रेट करना है हमें, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1, ठीक है, n+1 और प्लस हो जाएगा c,
ठीक है, सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, सी आ नहीं रहा ना, इसमें बाहर हो जा रहा है। तो ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस वन और डिवाइड बाई n प्लस वन और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, यही याद रखना हमें, बस नॉर्मली चाहिए, इसी से ही काम बन जाएगा अपना, ये वाला इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, अगर देखो जो ये वाला है अपना, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। अगर ये कर देंगे हम तो ये आना चाहिए ना। तो देख लेते हैं एक बार इसको करके। जैसे x की पावर n प्लस वन और डिवाइड बाई n प्लस वन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, d बाई डी एक्स करना है हमें। तो d बाई डी एक्स का ये तो कांस्टेंट है, जो n प्लस वन है ये तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा d बाई डी एक्स से बाहर, तो वन बाई n प्लस वन। ठीक है, और d बाई डी एक्स बचेगा किसका, x की पावर n प्लस वन का। और x की पावर n प्लस वन का कैसे हो जाएगा, जैसे x की पावर n था तो n नीचे आएगा और एक पावर माइनस हो जाएगी। जैसे ये पूरा n बनेगा तो ये पावर नीचे आएगी और एक माइनस हो जाएगी इसमें से। तो जैसे वन ओवर n प्लस वन और n प्लस वन नीचे आएगा जो पावर है, और एक पावर घट जाएगी x की पावर n प्लस वन और एक माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे ये है x की पावर n को n नीचे आया जंप करके, ये इसका डेरिवेशन करवाया हुआ है जो सेकंड लेक्चर या फिर फर्स्ट लेक्चर में करवाया है इसका। ठीक है, तो एक पावर माइनस हो जाएगी यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे पूरा n ये है, ये नीचे आएगा और एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, जैसे n प्लस वन और एक पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा, x की पावर n बचेगा, और ये वाला n प्लस वन, ये वाला n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यह करूँ तो ये n प्लस वन है, ये पूरा कट जाएगा इससे, और ये वाला माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, x की पावर n बचेगा। वही हमें चाहिए था। जैसे ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ये आ गया। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस वाले का तो x की पावर n आ रहा है, मतलब ये ठीक है अपना। ठीक है, और इसका कांस्टेंट है c। c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना। ठीक है, क्यों होता है, जैसे अगर मैं बताऊँ इसका, फिर मिटा दूंगा यहाँ पे। जैसे ये है अपना जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो डी बाई डी एक्स होता है ना, तो ये x बराबर, ये y बराबर 5 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ये 5 और 0,5 मान लेता हूँ इसको। तो टेन थीटा देखना है ना हमें, टेन थीटा होता है स्लोप या डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा। तो थीटा यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा, जैसे 0 ही है तो ये थीटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी 0 डिग्री है, तो टेन 0 0 ही होता है। ठीक है, कहीं भी देख लो यहाँ पे, इसको टेंजेंट खींचेंगे तो सेम स्लोप ये रहेगा, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी। ठीक है, इसके पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के। तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आया वो आएगा 0। यहाँ पे 6 हो, कुछ भी हो चाहिए। ठीक है, बट हमें पता नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमें ये पता नहीं है ना कितना आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, कुछ भी आया, कुछ भी आ सकता है। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका पूरे का तो x की पावर n ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे ही बढ़ते रहना हमें आगे बस। तो अब ये s है, ये s हो जाएगा यहाँ पे s इक्वल टू s बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर। जैसे ये टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ये x की पावर n था तो n प्लस वन होएगा और डिवाइड बाई n प्लस वन होएगा, तो यहाँ पे टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। जैसे टी क्यूब और बाई 3। ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस जो इसका करेंगे 3t का तो 3t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 3 तो कॉमन है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और t का हो जाएगा, एक पावर है तो एक और बढ़ जाएगी टी स्क्वायर, और डिवाइड बाई बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी 2। ठीक है, और प्लस हो जाएगा c2 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं c1 जो पहले वाला था, इसको c1 इसको c2। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है दोनों, और प्लस इसका कितना हो जाएगा अपना, जो 5 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 बचेगा, 1 dt, यानी यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे आएगा t। इसका बता देता हूँ जैसे कि t कैसे आएगा, तो 5 बनेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t बनेगा, और प्लस बनेगा अपना c3 क्योंकि इसके साथ भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए अपना ये कांस्टेंट डाल दिया है। ठीक है, तो ये c1 c2 c3
कांस्टेंट है तो इनकी जगह सी कांस्टेंट डाल देता हूँ मैं पूरा इनको मिला के, क्योंकि जैसे ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, तो फिर भी 4 2 4 2 8 रहेगा ना, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी अपनी वो हो जाएगी t³/3 प्लस 3t²/2, तो 3t²/2 और प्लस 5t और प्लस एक c डाल देता हूँ उन तीनों को मिला के, c1 c2 c3 को मिला के एक c डाल दिया मैंने, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली इक्वेशन अपनी हो जाएगी स्पीड की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। जैसे ये 5 का 1 का t कैसे है वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो x ले रहा हूँ मैं, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ब्लू पेन से दिखा देता हूँ इसको, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमें dy/dx करना है x का, ठीक है, dy/dx ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x और बराबर हो जाएगा 1 dx। तो 1 dx, ये इंटीग्रेशन का निशान यहाँ पे आएगा राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 1 से 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ गया अपना x, ठीक है। या फिर x का डिफरेंशिएशन देख लो 1, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है दोनों, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस c और लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट आएगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 0 ही बनता है। तो 1 dx के जो इंटीग्रेशन आएगा वो x प्लस c आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 5t और प्लस c3 लिखा है, ठीक है, ये वाला। और जो c1 c2 c3 को मिला के कंबाइंड c लिख दिया, क्योंकि सारे कांस्टेंट ही हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा अपना ये बनेगा t³/3 प्लस 3/2t² प्लस 5t प्लस c, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन दिया हमें, जैसे वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे, किस प्रकार से, कि वेलोसिटी बराबर है 3t² प्लस 2t और प्लस 5। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है 0 to 4 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी अगर वेलोसिटी जो डिपेंड है वो है 3t² प्लस 2t प्लस 5, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा जैसे ds और इक्वल टू v dt, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है, वैलिड है मैथ्स में, ये कहीं भी लगा सकते हो। दो इक्वेशन के बराबर हैं तो उनके सामने इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा s, तो इसको मैं लिख देता हूँ s, और बराबर हो जाएगा v dt। तो v की वैल्यू यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन 3t² और प्लस 2t और प्लस 5 और इंटू dt, जो ये वाला dt है ये dt लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो s हो जाएगा, और जो ये है अपना हमें बताना है 0 to 4 सेकंड, तो ये दे दी हमें लिमिट, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये 0 से 4 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी हो जाएगी s बराबर हो जाएगा 3t², इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितना होगा 3t³ और बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये है अपना जो डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें c नहीं आता क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा है ना कि जैसे 0 से 4 सेकंड के बीच में कितनी होएगी, तो हमें पूरा डिफाइंड है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है ना कि 0 से 4 सेकंड में कितनी होएगी, इसलिए उसके साथ कांस्टेंट नहीं लगा सकते। और प्लस 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t²/2, और ये भी है 0 से 4 सेकंड्स, तो 0 से 4 और प्लस 5 का तो 5t हो जाएगा, और 0 से 4 इसकी लिमिट्स है, ठीक है। तो जैसे 3 से 3 मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, तो
3 से ये 3 मर गया और 2 से ये 2 मर जाएगा। अब 4, 3 की जगह 4 रखेंगे, नेक्स्ट टी की जगह 4 रखेंगे, ये वाला जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे आ जाएगी, लोअर लिमिट घट जाएगी इसमें से। तो टी की जगह 4, तो 4 की पावर 3 और माइनस 0 की पावर 3, ठीक है, और प्लस 4 की पावर 2 और माइनस 0 की पावर 2 और प्लस 5 चौका 20 और माइनस 0, और ये हो जाएगा अपना एस डिस्प्लेसमेंट। जैसे टी की पावर 3 है तो 4 रखा, 4 की पावर 3, फिर 0 रखा, माइनस कर दिया, क्योंकि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटती है ना। 4 का स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर करा, 0 का स्क्वायर घट गया, 5 इंटू 4 करा, माइनस 5 इंटू 0 करा, तो हमारे पास जो फाइनली एस निकल के आएगा वो आएगा 4 का क्यूब यानी 64 और प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 और प्लस 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 4 10, तो ये हो जाएगा 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 10, यानी 100 मीटर। अगर यूनिट मीटर में है तो 100 मीटर लिख देंगे इसको, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब जो ये वेलोसिटी और स्पीड डिस्प्लेसमेंट, इस पे हम क्वेश्चन ही करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन दिया हमें v बराबर है t प्लस 1, तो इक्वेशन है ये, ठीक है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से कोई जो बॉडी है, जैसे कोई कार है, वो जहाँ से स्टार्ट करती है वो उसका ओरिजिन पॉइंट रहता है, ठीक है। तो जो हमें दिया है वो तो लिखेंगे क्वेश्चन में ही। तो v सॉल्यूशन, तो v दिया हमें t प्लस 1 और s बताना है, तो इसका s क्या हो जाएगा, s होता है इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। और v की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो s हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ t और प्लस 1 और dt, यानी s बराबर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस t और प्लस c, ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। डेफिनेट होता तो यहाँ पे हमें मिलती लिमिट्स, ठीक है, जो कि है नहीं। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्या दिया है, जो इक्वेशन दी है वो है इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी, तो और इनिशियली मतलब टाइम 0 रहेगा, तो टाइम 0 और डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 0 और डिस्प्लेसमेंट 0, तो c क्या आ जाएगा, जैसे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो c अपना हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज c बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी s इक्वल टू टी स्क्वायर और बाई 2 प्लस टी, और c की वैल्यू तो होगी 0, ठीक। अब हमें बताना है क्या, एंड ऑफ 4 सेकंड्स, तो एंड ऑफ 4 सेकंड यानी t की वैल्यू 4 रख देंगे यहाँ पे, तो 4 रखेंगे तो s बराबर हो जाएगा अपना 4 चौक 16 बटे 2 और प्लस t की वैल्यू 4 है, तो s आ जाएगा अपना 12 मीटर, ठीक है। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होएगी 4 सेकंड के बाद वो 12 मीटर हो जाएगी, कब, जब इनिशियली बॉडी एट ओरिजिन पे हो, और जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है टी पे, किस प्रकार से, t प्लस 1 से, ठीक है। उस केस में अपनी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो 12 मीटर आ जाएगी, समझे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ये v बराबर है 2t, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड्स इफ इनिशियली बॉडी इज 2 मीटर अहेड ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से 2 मीटर आगे है पहले ही, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद हमें बतानी कितनी वेलोसिटी, कितनी डिस्प्लेसमेंट होएगी। तो सॉल्यूशन, जैसे v इक्वल टू 2t दिया है और s निकालना हमें, तो s हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t और dt। अब तो समझ गए, v dt लिखा हमने ये, तो s हो जाएगा अपना 2t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि है नहीं यहाँ पे, कुछ दी नहीं, जैसे 0 से 2 सेकंड दे देता तो हम यहाँ पे 0 से 2 लिखते, c का मना कर देते हैं यहाँ पे लिखने का। तो s, ये इक्वेशन आ गई अपनी, s इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 तो मर ही जाएगा ये, ठीक है।
तो जो फाइनली अपनी बचेगी ये बचेगी अपनी s इक्वल टू टी स्क्वायर और प्लस सी। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, कितनी आएगी। जैसे जो कंडीशन दे रखी है c की वैल्यू के लिए वो लगाएंगे हम। इनिशियली बॉडी इज 2 मीटर अहेड ऑफ ओरिजिन, इनिशियली मतलब टाइम 0 है जब, और जो s है वो है 2 मीटर अहेड। जैसे मान लेते हैं ये अपना ओरिजिन है और इससे 2 मीटर अहेड है, तो ये बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। तो s है +2। जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहता है, जैसे यही है अपना, ये x तो ये पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, ठीक है, और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, साइन कन्वेंशन है ये। और क्या दिया हमें, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, t 0 है तो c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा +2 आया c। तो क्या बनेगा अपने पास, जो इक्वेशन बनेगी ये, तो s इक्वल टू टी स्क्वायर और +2, ठीक है। और एट द एंड ऑफ हमें कितना बताना है, 2 सेकेंड। जैसे 2 सेकेंड दिया तो यहाँ पे 2 रख देंगे हम, तो s बराबर हो जाएगा 4 और 2 6। तो जो 2 सेकेंड के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो हो जाएगी 6 मीटर, समझे, 6 मीटर। वैसे रियल में हमने चला कितना, 4 मीटर। और 2 मीटर क्यों, क्योंकि पहले से 2 आगे रखा था ओरिजिन से। जैसे ये ओरिजिन है अपना और इससे 2 मीटर आगे ये पहले ही रखी है, ठीक है, ओरिजिन। समझे भाई, कितना अच्छा इम्प्लीमेंट है इसका v और s इक्वल टू वी टी का इंटीग्रेशन वी टी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो जिस प्रकार से हमने रिलेशन देखा s बराबर है इंटीग्रेशन v dt, और उसी प्रकार से अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का देखें तो जो एक्सेलरेशन होता है वो उतना होता है dv/dt, और dt को उधर लेके जाएंगे एक की तरफ, तो dv बराबर हो जाएगा a dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन dv बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt a dt, एक्सेलरेशन भी आएगा ना, और dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt, ठीक है। तो हम एक दो क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पे। अगर जो एक्सेलरेशन है वो हमें दिया है t, 2t मान लो इसका, क्योंकि t का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो t²/2 बनेगा, 2 से 2 मर जाएगा वो, ठीक है। तो फाइंड v एट t बराबर है 2 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाया मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। तो वेलोसिटी बतानी है हमें, सॉल्यूशन इसका, तो सॉल्यूशन हो जाएगा v इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब तो ये सारे क्वेश्चन कर ही लोगे ना, इजी है ना। तो v इक्वल टू a dt, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि हमें एक कंडीशन दी है बस, ठीक है। तो इसका हम करेंगे यूज। तो v इक्वल टू हो जाएगा अपना a कितना दिया है 2t, तो 2t और dt, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, और दिस इंप्लाइज v इक्वल टू टी स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया 2t का इसका, तो इसका बनेगा t²/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या 2² और प्लस t² प्लस c बच जाएगा अपना। अब c के लिए हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी क्या है, तो इनिशियली यानी टाइम 0 और बॉडी एट रेस्ट मतलब स्पीड 0 या फिर वेलोसिटी 0, ठीक है। जैसे इनिशियली तो मतलब टाइम 0 और बॉडी एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, तो जो c आ जाएगा इनकी वजह से वो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये t भी 0 v भी 0, तो ये हो जाएगा अपना 0। तो जो v बनेगा वो बचेगा अपना डिपेंडेंट ओनली t पे, t² पे, ठीक है। और t कितना पूछा हमें, 2 सेकंड पूछा, तो वेलोसिटी हो जाएगी t² यानी 2 का स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। अब जैसे एक तो रिलेशन है ये वाले जो एक्सेलरेशन है dv/dt, और एक अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो उसकी भी एक
रिलेशन है वो बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv और बाई dt, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है ds ओवर dt। तो मैं पहली को इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और दूसरी को दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम चाहते हैं कि जो वेलोसिटी का टर्म भी आ जाए इसमें, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन उसमें हम चाहते हैं कि जो ds है डिस्प्लेसमेंट है उसका टर्म भी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो पहली इक्वेशन है उसको ds से मल्टीप्लाई और ds से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ds इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम ds से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जो a हो जाएगा अपना, a बराबर हो जाएगा dv बाई dt और इंटू ds ओवर ds, क्योंकि ds से मल्टीप्लाई करा है और ds से ही डिवाइड करा है। तो जो ds ओवर dt है ये अपना अलग आ जाएगा एक, तो ये जो बनेगा अपना ds ओवर dt ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा अपना dv और बाई ds और इंटू ds ओवर dt, ठीक है, ds ओवर dt। तो जो ये है अपना, इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास a का, a बराबर हो जाएगा v और dv बाई ds। तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम ये वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यूज होगा इसी का ही। ये बीच बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्ट दे देगा, जैसे एक्सेलरेशन डिपेंड करता होगा डिस्प्लेसमेंट पे, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लर्न, इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन दिया हमें, इफ a बराबर है एक्स स्क्वायर, जैसे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्ट, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x, एंड इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट एंड एट ओरिजिन। तो बॉडी ओरिजिन पे है और रेस्ट पे है, ठीक है। देन फाइंड v या वेलोसिटी एट x बराबर है 2 मीटर। तो जब 2 मीटर हो जाएगी दूरी तो उस समय हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो जैसे हम मान लेते हैं ये अपना ओरिजिन और ये मान लेते हैं हम 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और ये है अपनी कोई कार मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब बताना इसकी वेलोसिटी कितनी है, v बराबर है क्या, और जो s है ये अपना s बराबर है 2 मीटर, s बराबर 2 मीटर, या x दे रखा था इसमें x लिख देता हूँ, x बराबर 2 मीटर पे वेलोसिटी कितनी होगी। और क्या दिया हमें, a दिया है x स्क्वायर के बराबर। तो जो a का फॉर्मूला था v और dv बाई ds वो यहाँ पे यूज करेंगे हम। ये s है तो यहाँ पे x लिख देता हूँ, क्योंकि x एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल माना, तो ds की जगह dx लिख देता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नो सर। तो dv बाई dx और x को उधर ले जाएंगे अब, तो v dv और इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे c का यूज होएगा, तो v का हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और बराबर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब और डिवाइड बाई 3 और प्लस सी। ये हमने डायरेक्ट सी लिख दिया। जैसे अगर मान ले यहाँ पे हम इंडेफिनेट इसका कर रहे हैं, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस सी 1 मान लेते हैं इसको, और इसको आ जाएगा C2। तो C2 में से C1 जाएगा, तो उसको हमने कंबाइन करके C लिख दिया है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ये वैल्यू आएगी वो दोनों की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट रहेगा, C1 C2 दोनों कांस्टेंट है, तो उसकी जगह पे ये वाला C लिख दिया मैंने। नहीं तो दूसरा भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे वी स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे C1 लिख देता हूँ, तो वी स्क्वायर बाई 2 और प्लस C1, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं C2, ठीक है। और फिर एक स्टेप और लिख देते हैं इसमें, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस C2 माइनस C1, उसको मैं लिख दे रहा हूँ C। तो वही स्टेप आ गया ना ये। तो बार बार मैं वो दोबारा
सेम स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं इसमें। अब सी की वैल्यू हमें कंडीशन के हिसाब से मिल जाएगी। जैसे कंडीशन क्या है, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, तो बॉडी रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 और टाइम भी 0 क्योंकि इनिशियली बोल रहा है। और क्या है, एंड एट ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स से दी है, या तो एक्स बराबर 0 ही लिख देता हूँ, और टी बराबर है 0 इनिशियली, है ना। तो हमें क्या चाहिए, v और x चाहिए ना, तो v यहाँ पे 0, v0 x0, तो c की वैल्यू आएगी वो अपनी आ जाएगी 0, तो c भी आ जाएगा अपना 0। तो जो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर हो जाएगा अपना x क्यूब बाई 3। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए कितने पे, x बराबर है 2 मीटर पे, या फिर x बराबर 3 मीटर कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये 3 रख देंगे तो आसानी हो जाएगी ना काटने में, तो 3 मीटर कर देता हूँ इसको। अपने ही हाथ में है ना भाई, इस क्वेश्चन हमने ही बनाया ना, तो यहाँ पे कर देता हूँ 3 मीटर। तो 3 मीटर पे देख लेते हैं कितनी वेलोसिटी है इसकी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे, और नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, 2 रख दोगे 2 में भी आएगा आंसर। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/3 और इंटू 3 का क्यूब, तो 3 से 1 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18, और v आ जाएगा अपना प्लस माइनस √18, यानी 3√2 आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3√2। तो इसके दोनों आंसर करेक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन दोनों हो सकती है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रही है, कहाँ कर रही है, जो गाड़ी है अपनी एक्स में पॉजिटिव में जा रही है नेगेटिव में जा रही है, उसमें बताया नहीं है, तो इसके दोनों करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अगर स्पेसिफाई कर देता है तो पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो प्लस लिख देते हैं हम 3√2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और लिख देते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब अपना इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे जो 3 इक्वेशन तो सबने सुनी होंगी, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, और v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as, सबने सुनी होंगी। वो होती हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर होती है वो, ठीक है। तो मैं उसको अगर स्टेप वाइज लिखूं तो v = u + at, और जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी s = ut और प्लस ½ at², और जो तीसरी हो जाएगी वो हो जाएगी v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। तो ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन नाम दिया गया इनको, और ये है अंडर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इनका डेरिवेशन देखते हैं। जैसे पहले वाली इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन अगर देखें हम, तो फर्स्ट वाली v = u + at, जो u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और v है फाइनल वेलोसिटी, तो मैं यहाँ लिख और देता हूँ। जैसे u है इनिशियल वेलोसिटी और v है अपनी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और क्या है, t तो टाइम हो गया, a हो गया अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे पर, ठीक, और s हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ये सारे मीनिंग थे इसकी। तो जैसे इसका डेरिवेशन देखें हम, अगर ड्राइव, ठीक है, ड्राइव करेंगे इसको हम, मतलब कैसे आइए, तो जो है ये अपना u है और a है, तो इसके बीच में एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे a होता है अपना एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ये 3 ही टर्म है। जैसे ये तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, a और t, जैसे dv/dt यानी एक्सेलरेशन बन जाता है अपना, तो इस वाली को यूज करेंगे हम। तो dv = हो जाएगा a dt, a जहाँ पे है कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीनों वैलिड हैं, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हुआ, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हुआ तो ये गलत हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो उसके लिए केस ये आएगा अपना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, एक्सेलरेशन = dv/dt, ये हमेशा ट्रू है।
ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम ये वाला यूज करेंगे v इक्वल टू ए डी टी और इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड। तो जब टाइम t है, मान लेते हैं हम टाइम t है तो उसकी वेलोसिटी u है, टाइम t तो वेलोसिटी हो जाएगी u, सॉरी टाइम जीरो, यानी इनिशियली टाइम जीरो है तो उसकी वेलोसिटी u है, और जो टाइम t होएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है, t हुआ तो वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी v। जैसे मान लेते हैं इसकी टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, टाइम 5 हुआ तो वेलोसिटी हो जाएगी, मान लेते हैं कुछ 10 मीटर पर सेकंड होगी तो वो है, ठीक है, वो फाइनल वेलोसिटी टाइम टी पे, और जहाँ पे एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और जो इसके लिमिट्स हैं वो है u और v, और बराबर हो जाएगा a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और 1 का हो जाएगा t, 1 का इंटीग्रेशन t, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो मैं यहाँ पे लिखूँ अगर इसको, तो ये हो जाएगा v माइनस यू और इक्वल टू a, और t की जगह t रख देंगे, क्यों, क्योंकि जो हमें पुट करना है वो t पुट करना है, एक बार t पुट करना है और माइनस 0 पुट करना है, तो t माइनस 0 यानी t हो जाएगा। तो ये v इक्वल टू हो जाएगा u, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वो, तो ये v हो जाएगा अपना u प्लस a t, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, ठीक है, इसका तो ये डेरिवेशन हो ही गया है। तो जो दूसरी है अपनी वो है s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे अपना वेलोसिटी वाला, तो ds बाई डी टी वाला, तो v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, क्योंकि s चाहिए हमें तो s के लिए हमने ds ओवर dt वाला यूज करा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ds इक्वल टू v dt, और इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे, और इसकी लिमिट्स बनाएंगे हम अपने आप से। जैसे t जीरो है तो ds मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, और टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s हो गई, ठीक है। तो टाइम t जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम t और डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने s है, ठीक है। इंटीग्रेशन तो ds का तो हो जाएगा s इंटीग्रेशन, और s से ना, जीरो से s बराबर हो जाएगा v। तो एक हमने जैसे इसके डेरिवेशन कर लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, हमने ऑलरेडी इसको ड्राइव कर सके है ना। तो इसकी जो ये वाली है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन है अपना u प्लस ए टी और इंटू डी टी, और ये है 0 से t, तो ये तो हो जाएगा अपना s, और ये क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन u dt और प्लस इंटीग्रेशन a t dt, और ये है अपना 0 से t और 0 से t, ठीक है। अब जो s ये है इसका करेंगे तो जैसे u इनिशियल वेलोसिटी, ये तो अपनी कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि मान लेते हैं अगर ये 5 पे चल रही है तो शुरू में तो 5 पे ही चलेगी, उसके बाद बढ़ेगी ना वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा s इक्वल टू, ये हो जाएगा u और t, और यहाँ पे 0 से t, क्योंकि एक का डिफरेंस इंटीग्रेशन t होता है तो t लिख दिया मैंने, और प्लस a तो कांस्टेंट है क्योंकि जो ये पढ़ रहे हैं हम ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ रहे हैं, और t का हो जाएगा तो t स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 भी आएगा, क्योंकि t का इंटीग्रेशन होता है ना t स्क्वायर बाई 2, और ये है 0 से t, ठीक है। और ये यहाँ से कर रहा हूँ अब मैं यहाँ से स्टार्ट इसको, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे t रखेंगे तो t तो है ये, तो t स्क्वायर बाई 2 और ये a है तो ये हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे अपना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये वाला भी हमने प्रूव कर लिया है। अब आती है अपनी तीसरी, तो जो तीसरी क्वेश्चन अपनी वो है, तीसरी क्वेश्चन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसको ड्राइव करना है, तो इसके ड्राइव करने का हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ एक मेथड 1 और एक मेथड 2। तो फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं कैसे होते हैं। मेथड 1, तो जो पहले वाली इक्वेशन थी अपनी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके हिसाब से करेंगे। जैसे हमें स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस 2u_a_t, ठीक है। अब ये हो जाएगा वी स्क्वायर और इक्वल टू जो ये लास्ट वाले हैं इसमें से 2a कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए लास्ट में s चाहिए यहाँ पे, तो 2a कॉमन लेंगे तो ut आ जाएगा और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर और प्लस 2a कॉमन ले दिया हमने यहाँ पे दोनों में से 2a, तो यहाँ पे a बच जाएगा एक और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो a और t स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ पे 2a कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ut, ठीक है। और ये क्या होता है, ये s ही होता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि दूसरे वाली इक्वेशन हमने करी थी, ठीक है। तो ये हो गया वी स्क्वायर और इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, जहाँ a है अपना कांस्टेंट है, ठीक है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तभी ये वैलिड है सारी तीनों इक्वेशन जो बताई है। और इसकी जो दूसरी मेथड है मेथड 2, वो अपने जैसे a होता था वो v और dv बाई ds बनता था, एक जो थर्ड मैंने बोला था उसको याद कर लेना, वो वाली इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। उसका डेरिवेशन कैसे है, जैसे a है वो होता है dv बाई dt और इसको ds से मल्टीप्लाई और ds से ही डिवाइड करेंगे, तो ये जो ds बाई dt है ये बन जाएगा v और a बन जाएगा अपना v dv बाई ds, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे ये वाला v dv बाई ds, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये ds है इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ मैं a की साइड, तो a ds और इक्वल टू हो जाएगा v dv, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स। और मान लेते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 है तब जो वेलोसिटी है वो u हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं, तो u और v और ये 0 और s मान लेते हैं। a तो कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन बन जाएगा s, तो as बराबर हो जाएगा v का हो जाएगा v स्क्वायर और बाई 2 और कहाँ से कहाँ तक है u से v तक, ठीक है। तो ये as और बराबर हो जाएगा अपना v स्क्वायर बाई 2 और माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो जो 2 है ये तो एलसीएम आ जाएगा इसका, तो जो दो एलसीएम आएगा वो उधर भेज देता हूँ, 2as हो जाएगा और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा, तो 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और इसको रीअरेंज करेंगे तो अपने पास आएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो इन तीनों के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सर्टेन हाइट के लिए अपना कांस्टेंट ही रहता है ना, ये डायमंड लगता है हमेशा, तो उसके लिए सारी जो इक्वेशन है तीनों इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज होंगी। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे और कल मिलते हैं फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। उस वाला जो वीडियो कल आएगा उसमें पढ़ाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।